जय माँ, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग भाग्यवान और धनवान होंगे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। था हमारा रूफ जिसकी आपने टूर लिया, जो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं था। और ये जो ठक ठक की आवाज़ आ रही है ना, वो काम चल रहा है छत पे, इसलिए मैंने रूफ टूर कराया क्योंकि थोड़ा सा चेंज होने वाला हमारी छत। और मैं जो स्टार्टिंग की वीडियो में रोना रोती थी ना बजट का कि हमें किचन करवाना था, लेकिन बजट थोड़ा गड़बड़ हो गया। फर्स्ट तो था कि मम्मी अनएक्सपेक्टेडली बीमार पड़ गई, उनको हॉस्पिटलाइज कराया तो 1.5 से 2 लाख रुपये उसी में चले गए। और हम मिडिल क्लास के बाद मतलब इतने चले जाते हैं ना, तो पे काम चल रहा है और कुछ दिनों बाद एक अलग ही छत दिखेगी आपको और मैं शेयर ज़रूर करूँगी। और मेरी शक्ल देख के आप ये मत समझिएगा कि मैं नहाई नहीं हूँ, मैं नहा चुकी हूँ, बट मैं तैयार नहीं हुई क्योंकि मुझे आज ड्यूटी जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा है। बट मुझे जाना है और जाना पड़ेगा क्योंकि कल मेरा ऑफ है। और आलस अच्छी बात नहीं है, बट मैं फुल आलस नहीं हूँ, इसलिए मैंने ये ब्लॉग शुरू किया। ये बनने के चक्कर में घर में बहुत सारी गंदगी हो रही है, स्पेशली 2nd फ्लोर पे। बट मैंने जो क्लीनिंग है अपनी, जो मेरी ड्यूटी होती है, वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है। मैं सिर्फ नॉर्मली झाड़ू पोछा कर रही हूँ क्योंकि कौन करता है यार नई सफाई और आलस भरे दिन में। खाना जो है आज मम्मी बना रही है तो मुझे तो टेंशन है नहीं। तो मैं क्या करने आई हूँ, अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए, जो कि मैं करती हूँ जब मुझे कुछ करने का मन नहीं करता, तो मैं वो ज़रूर करती हूँ क्योंकि मुझे वो करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए मैं अपना वो दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। वो काम है जो किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन आई लव इट। मैं आयरन करना पसंद करती हूँ। जब मुझे कुछ करने का मन नहीं करता तो मैं अपनी शुरुआत काम के इसी से करती हूँ, ताकि मुझ में थोड़ी सी एनर्जी और मेरा काम करने का मन करे। तो ये ज़्यादा नहीं है, यूनिफॉर्म ही है और एक मम्मी का है, तो मैं इसी को करती हूँ और आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। जब मुझे कुछ काम करने का मन नहीं करता, मुझे आलस फील होता है, या मैं स्ट्रेस में होती हूँ, या फिर आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है कि थोड़ा सा काम करके ना हल्का मीठा मीठा दर्द होता है, या दिल से ही नहीं होता कि उठो कुछ करो, तो सबसे पहले मैं अपना पसंदीदा काम करती हूँ जो मैंने आपको दिखाया, आयरन करना। और उसके बाद मैं बेड ज़रूर बनाती हूँ। वैसे तो ये मॉर्निंग में ही बन जाता है, लेकिन आज देव ने भी छुट्टी मार ली थी तो वो 11:30 बजे सुबह उठा था। तो उसके बाद मैंने आके पूरा बेड अच्छे से बना दिया और मेरा बेड बिल्कुल नीट एंड क्लीन सेट हो चुका है। ये बेड भी बना दिया मैंने। और ये जो ड्रॉयर है ना, इसके लिए मैं अपनी एक ओपिनियन बताना चाहती हूँ फ्री में, कि कभी भी ना ये हेड ड्रॉयर वाले नहीं देने चाहिए। देखिए इसके साथ सामान काफ़ी आया है और इन ड्रॉयर्स के अंदर भी ज़रूरत की चीज़ें ही भरी पड़ी है, लेकिन बेड में इतना सामान भरना दैट्स नॉट फीज़ेबल और वास्तु के हिसाब से भी अच्छा नहीं होता है। और कहा जाता है बेडरूम में ना ये मेडिकेशंस नहीं रखनी चाहिए, लेकिन रखनी पड़ती है। घर में लोग रहते हैं, उनको कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है, तो कभी कभी रात में, जैसे ये ना खांसी की और बुखार की है, ये डेली यूज़ नहीं आती है, लेकिन कभी कभी ना बेटे को मेरी प्रॉब्लम है कि वो उसे खांसी का धसका उठता है, तो उसके लिए डॉक्टर ने ये प्रेस्क्राइब की हुई है, ये वाली मैं नाम नहीं बताऊंगी। तो जब भी उठता है ना 2-3 घंटे, 1 घंटे तक वेट करना होता है, उसके बाद उसे ये देना पड़ता है। तो रात में नीचे जाके, क्योंकि नीचे ड्राइंग रूम है, इस पर या कहीं और उठ के नींद में थोड़ा डिफ़िकल्ट ही रहता है और मन भी नहीं होता, तो बेड के पास रखा रहेगा तो उसे दे सकते हैं। यहाँ झंडू बाम रखा हुआ है, तो वो मम्मी के कभी पैर में दर्द होता है सोते हुए तो वो लगा लेती है। उधर यूज़फुल है, रात में ही काम आती है, लेकिन अगर साइड टेबल होता, हाँ ठीक है, स्पेस थोड़ा लगता, हम कितना भी बेड को टाइडी कर ले रहे हैं, लेकिन अगर ऊपर सामान है तो वो अनटाइडी ही लगता है। हाँ, ये फैले हुए नहीं है, जो फैलने की चीज़ है वो इसके अंदर है, बाकी ये चीज़ें बाहर ही रहेंगी। लेकिन अगर साइड टेबल हो दोनों तरफ तो हम ड्रॉयर के अंदर रख सकते हैं, साइड में लगा के रख सकते हैं, बट बेड कंप्लीट क्लीन लगता है। ड्यूटी के लिए मैं तैयार हो चुकी हूँ, और ये जो रूम आप देख रही हैं ना, काफ़ी बड़ा रूम है जो एज अ स्टोर रूम यूज़ होता है।
जब एक मकान बनता है और मकान बनाने के बाद उसमें लोग रहते हैं, उसको घर बनाने की कोशिश करते हैं, तो उस प्रोसेस में हमें पता चलता है कि इस मकान में किस चीज़ की कमी है, तो हमारे मकान में स्टोरेज की कमी है। जैसे कि 3-4 साल पहले हमने ये शू स्टोरेज बनाया था, हमने जूतों को एक जगह दी थी। हाँ ऊपर पहुँच जाओगे। चलो बाय बाय बाय। 1 to 7 इवनिंग ड्यूटी थी, तो इसलिए मैं अपना लंच लेके गई थी और लंच करा, ड्यूटी करी, घर आई, कुछ शूट नहीं किया। दिस इज़ माय डिनर। पसंद आए तो एक लाइक दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।